एक्यूपेंचर में पॉइंट्स होते हैं। तो अभी सिर्फ मैं उनकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे कोर्स धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा तो आपको उनकी डिटेल मालूम होती चली जाएगी। एक एक पॉइंट, एक एक जो भी क्वेरी है, मैं आपकी सब दूर करने वाला हूँ इस कोर्स के अंदर। एक्यूपेंचर पॉइंट्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? एक्यूपेंचर पॉइंट्स आर स्पेसिफिक एरिया ऑन द स्किन, मतलब स्किन के अंदर एक एरिया होता है दैट आर एनाटॉमिकली डिफाइंड अबाउट सर्टेन लैंडमार्क ऑफ द बॉडी। मतलब एनाटॉमिकली अगर हम उसको डिफाइंड करते हैं, है ना, तो जो एनाटॉमिकल डिफाइंड है उसके बारे में भी मेरा पूरा कोर्स है, इस कोर्स के अंदर ही है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी सिर्फ हम परिभाषा की बात कर रहे हैं कि हम एक लैंडमार्क होगी, जैसे हमने नेविल को लैंडमार्क मान लिया, तो लेविन से 2 उंगली इधर कोई पॉइंट है, 2 उंगली इधर कोई पॉइंट है, यानी उसमें कुल मेजरमेंट में करते हैं। ऐसे एक उन्होंने एक्यूपेंचर पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं, तो द ओरिजिनल लैंडमार्क बनाकर फिर हम उसको पॉइंट को लोकेट करते हैं। द ओरिजिनल चाइनीज पिक्टोग्राफ फॉर दीज पॉइंट सजेस्ट दैट, मतलब एक पिक्टोग्राफ होता है जो है ना, पिक्टोग्राफ मतलब उसकी ग्राफिक करता है, उसको देखता है, मतलब एक पिक्चर टाइप है उसकी, उसकी गहराई से पिक्चर लेता है उन पॉइंटों की। वो बताता सजेस्ट दैट दे आर ओपनिंग इन द स्किन वेयर विच की फ्लोज, मतलब ये जो पॉइंट एक्यूपेंचर पॉइंट होता है वो ओपनिंग होती है आपके स्किन के अंदर, और अंदर मेरिडियन पे वो जो है अंदर जो है उसमें उसी उस पॉइंट के द्वारा एनर्जी का फ्लो होता है, और अंदर जो हम अभी मेरिडियन की बात करेंगे उस मेरिडियन में एनर्जी का फ्लो होता है। एक्यूपेंचर पॉइंट कैन बी रिलाय मतलब स्ट्रांगली आइडेंटिफाइड यूजिंग इलेक्ट्रोडर्मल मेजरमेंट व्हेन बॉडी एक्यूपेंचर पॉइंट्स आर स्टिमुलेटेड। जब एक बॉडी एक्यूपेंचर पॉइंट में कोई निडल इंसर्ट की जाती है, दे ऑफर प्रोड्यूस ए सेंसेशन नोन एज, तो जब निडल इंसर्ट करते हैं एक सेंसेशन होता है बॉडी के अंदर जिसको हम डी की बोलते हैं, डी ची बोलते हैं, विच इज डिस्क्राइब्ड एज ए डल डीप एचिंग फीलिंग। मतलब उसमें जब निडल इंसर्ट की जाती है तो आपको एक डल फीलिंग होगी, एक एचिंग ऐसा फील होगा जो इस तरह का एक फीलिंग होगी। दीज पॉइंट आर लोकेटेड इन द टेंडन एंड मसल्स रीजन डीप beneath द स्किन सरफेस, स्किन के नीचे मसल्स और टेंडन के अंदर होते हैं ये पॉइंट। हिस्टोपैथोलॉजिकली द सेलुलर लेयर ऑफ दिस एरिया इज डेंसर, मतलब जहां पर ये पॉइंट होता है उसके जो चारों तरफ का एरिया है वो थोड़ा डेंस होता है। द स्किन ओवर द एक्यूपेंचर पॉइंट इज थिनर, जहां पर एक्यूपेंचर पॉइंट होता है वहां पर जो स्किन थोड़ी थिन होती है, अलाउइंग एक्सेस फ्रॉम द सरफेस टू द मेरिडियन बिलो। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप निडल एक्चुअल पॉइंट पर इंसर्ट करते हो वो इजिली अंदर चली जाती है, क्योंकि वहां पर जो स्किन जो है वो थिन होती है। मैग्नेट में कैसा होता है वो हम उसकी भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी स्टडी पे हम अभी एक्यूपेंचर बात कर रहे हैं, निडल की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। लेकिन हम जैसे हम सीड यूज करते हैं, मैग्नेट यूज करते हैं, उसका भी मैं यहाँ पर जिक्र करूंगा, लेकिन धीरे धीरे आगे चलते हैं तो हम उसका जिक्र होता चला जाएगा। एडिशनली एक्यूपेंचर पॉइंट हैव ए लोअर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंपेयर टू सराउंडिंग एरिया, मतलब एक्यूपेंचर पॉइंट जहां पर होता है वहां पर लो इलेक्ट्रिकल होता है एज कंपेयर टू द सराउंडिंग एरिया। व्हेन दीज पॉइंट्स आर टैप्ड, अगर इस पॉइंट को मैं टैप करता हूँ, उस पर ऐसे टैपिंग करता हूँ, दे क्रिएट एन अल्टर्ड रिजोनेंस दैट कैन बी डिटेक्ट यूजिंग ए स्टेथोस्कोप। तो जैसे स्टेथोस्कोप पे मैं टैपिंग करके मुझे रिजोनेंस प्राप्त होता है ना, ऐसे उस पॉइंट पे भी अगर मैं टैपिंग करूंगा तो मुझे एक साउंड जैसी फीलिंग होगी। ये एक्यूपेंचर पॉइंट के बारे में बताया कि मतलब वहां पर जो जहां पर पॉइंट होते हैं वहां से एनर्जी का फ्लो अंदर बाहर जा सकता है। वो जो जहां पर एक्यूपेंचर पॉइंट होता है वहां पर जो है स्किन थोड़ा थिन होती है, उसके सराउंडिंग स्किन थोड़ी डेंस होती है, और उस पॉइंट से एनर्जी का फ्लो जो है अंदर और बाहर जा सकता है। ये एक्यूपेंचर पॉइंट।